हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज महाबली हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक जबरदस्त भयंकर उपाय आपके लिए लेकर आए और ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जो अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहता है। और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सुख समृद्धि नहीं चाहता। ये उपाय उनके लिए भी है जो विवाह करना चाहते हैं लेकिन विवाह में बाधा आ रही है, जो अपने ऑफिस में ग्रोथ चाहते हैं लेकिन उनको ग्रोथ नहीं मिल रही। और एक तीसरा उपाय कि जब शत्रुओं ने परेशान कर रखा हो, आस पड़ोस के लोगों ने परेशान कर रखा हो, मानसिक शांति जो है बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि अब ऐसा लगता है कि मानसिक शांति मिल ही नहीं सकती। आदमी हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइटी बीमारियों का शिकार होने लगता है क्योंकि जब मानसिक तनाव से आदमी परेशान होता है। तो ये जो छोटा सा उपाय है जब मंगलवार के दिन करना है और इसको करने के लिए आपको मार्केट से 5-6 अनार लेकर आना। एक उपाय से आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं। अब आपको करना यह है कि जो आप मार्केट से अनार लेकर आए उनको छील लीजिए। हमारे को इनमें अनार के छिलके चाहिए और लॉजिक हमारे को यहां पर यह समझना होगा कि सुख समृद्धि में बढ़ोतरी तब होती है जब हमारा मंगल सही होता है। लेकिन जो हम रॉयल चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी लग्जरी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे पर शुक्र की कृपा नहीं होगी। और शुक्र के साथ हमारे को गुरु की कृपा भी चाहिए क्योंकि गुरु से गुरुता आती है। हमारी वाणी में जो है एक जो हमने कहा है उसमें वजन बढ़ता है। और अगर हमारे को यश और सम्मान चाहिए तो उसके लिए सूरज की कृपा होना आवश्यक है। इस उपाय में सबसे बड़ी चीज जो अनार है, जो अनार का ऊपर का जो आप एरिया देख रहे हैं वो मंगल ग्रह को डिनोट कर रहा है और जो उसके अंदर जो दाने हैं जिन्हें हम चबा लेते हैं, जिसका जो स्वाद है वो शुक्र का है। अब ये जो पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है ये बिना सूरज भगवान के चल नहीं सकता। आपको ये अनार के छिलके को उतार के इसे सुखा लेना है 5-6 दिन तक। जो दाने हैं वो आप उसका जूस पी लीजिए। जब ये सूख जाए तब आपको इसका एक पाउडर बना लेना है और इस पाउडर में जितना, अगर मान लीजिए 2 चम्मच अनार का पाउडर बनता है तो 2 चम्मच ही आप इसमें हल्दी डाल लीजिए। अब आपको इसका प्रयोग इस तरीके से करना है कि नित्य प्रति जब भी आप स्नान ध्यान करें तो आप थोड़े से गंगा जल, ये जो चंद्रमा से रिलेट है, हमारे को हमारे 9 ग्रह बिल्कुल सही करने हैं। आपको तिलक करना है अज्ञा चक्र में नित्य। ये विचार करके करना है कि ईश्वर की कृपा मेरे पर बरस रही है। मंगल ग्रह को मजबूत करने का सबसे बड़ा जरिया महाबली हनुमान जी है। इस कलयुग के जागृत देवता, कलयुग के राजा बोले जाते हैं। और ये मत मानिए कि नहीं बस मेरे को इतने दिन करना है, आप इसे कीजिए। आप ये मत सोचिए कि 24 घंटे में इसका असर आ जाएगा, लेकिन हाँ एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। आप इसे निरंतरता के साथ कीजिए, आपके बारे में याद हो जाएगा। अब जिसकी शादी रुकी हुई है वो, या ऑफिस में ग्रोथ रुकी हुई है, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, तो आप सुबह उठकर सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि रात की रखी हुई बाल्टी के पानी से आपको नहीं नहाना है। आपको क्या करना है, बाल्टी साफ कीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ी सी वो चुटकी जो आपने अब बना लिया है शीशी में भरकर रख लिया है अनार का और हल्दी का मिश्रण, एक चुटकी लेकर आपने उस पानी में डाल दिया। अब उस पानी को भरकर आप उस पानी से स्नान करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे, देखिए जो पानी है ये पानी अपने आप में हमारे पूरे ऑरा को क्लीन करने के लिए होता है। जब ऑरा क्लीन होता है तो ऑटोमेटिक बहुत चीजें अपने आप सुधरने लगती हैं, अपने आप रास्ते खुलने लगते हैं। हमारे को ऐसा देखिए एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आपने स्नान किया और एकदम से कुछ चमत्कार हो गया, लेकिन धीरे धीरे देखिए किसी बीज को बोने के बाद में उसे पनपने का आप समय दीजिए, आप देखेंगे कि चमत्कार होगा। अब आ जाते हैं उस तीसरे उपाय पर कि अगर आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है या आपके अंदर किसी भी प्रकार का भय है तो आप 3
अनार लेकर आइए, ज़्यादा बड़े नहीं हो चलेगा। अच्छा एक बात और अभी बता दूँ, जो आप अनार सुखाएंगे उन्हें धूप में नहीं सुखाएंगे, छाया में सुखाएंगे, घर के अंदर। धूप में सुखाते ही उनकी जो एनर्जी वो अलग चली जाएगी, इसलिए ऐसा ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि उस अनार को घर के अंदर ही आपको सुखाना है छाया में, और फिर आप उसको पाउडर बना लेंगे। अब आप जो सत्तू बांधा के लिए जो मैं बता रहा हूँ, ये 9 दिन के लिए ये आपको उपाय 9 मंगलवार करना है। पहले मंगलवार के बाद में ही आपको इसके रिजल्ट निकलने आपको पता चल जाएगा। 3 अनार आपको लेकर आने हैं, इसी निमित्त लेकर आने हैं कि मेरे को शत्रु बाधा का भय ना रहे। अब वो हनुमान जी जाने कि उस शत्रु का क्या करना है, उसे मारना है, पीटना है, कुचलना है, वो हो जाना है, तुम कुछ मत बोलो, बस मेरा निराकरण कर दो कि मेरी समस्या का समाधान हो जाए। बस मंदिर में जाना है, वहाँ पर उनके निमित्त उनके चरणों में रख देना है, प्रभु श्री राम का नाम लेना है और 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ के आपको घर पर आ जाना है, कुछ नहीं करना। 9 मंगलवार तक करना है। 9 मंगलवार में अगर कोई मंगलवार छूट जाता है बाई चांस, क्योंकि कई बार आदमी को बहुत सारे काम पड़ते हैं, तो भय करने की कोई बात नहीं है। मान लो 5 मंगलवार कर लिए, छठा छूट गया, कोई बात नहीं, अगली बार उस छठे को उसमें ही आप इंक्लूड मान लेना। इस तरीके से आप करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके शत्रु बाधा दूर हो जाएगी, मानसिक विकार खत्म हो जाएंगे, और ये इतना जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है कि आप स्वयं कहेंगे कि ये उपाय आपको पहले क्यों नहीं मिला। हाँ, थोड़े से पैसे खर्च जरूर होंगे, लेकिन जीवन से बड़ा पैसा नहीं होता। ठीक है, तो आप ये उपाय अपने जीवन में करके देखिए, और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आकर जरूर अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, और मेरे सभी नए भाई बंधुओं से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। बोलिए जय जय श्री।